नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज की खास पेशकश द ब्रेकिंग ग्राउंड। यहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। पड़ोसी देश थाईलैंड से 2 दिन के भीषण सैन्य संघर्ष के बाद अब कंबोडिया ने तत्काल युद्ध विराम की गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के दूत ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है। वहीं बैंकॉक ने भी बातचीत के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। इस बीच दोनों पड़ोसियों के बीच लगातार घातक हमले हुए हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद गुरुवार को भीषण युद्ध में बदल गया, जिसमें फाइटर जेट, तोपें, टैंक और जमीनी सैनिकों ने हमला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट को देखते हुए शुक्रवार को आपात बैठक बुला ली। इसमें कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की उपस्थिति रही। बंद कमरे में हुई बैठक के बाद नो पेन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत चिया कियाओ ने कहा कि कंबोडिया ने बिना शर्त तत्काल युद्ध विराम की मांग की है और हम भी इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। शुक्रवार को भी सीमा के पास तोपों के हमलों की आवाज आती रही। कंबोडिया के उद्दार मीची प्रांत ने बताया कि 1 नागरिक मारा गया है और 5 अन्य घायल हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14 नागरिक और 1 सैनिक हैं। 46 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 15 सैनिक हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1,38,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। थाई सेना ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे 3 इलाकों में लड़ाई फिर शुरू हो गई। कंबोडियाई सेना ने भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और BM-21 रॉकेट सिस्टम से गोलीबारी कर दी, जिसका थाई सैनिकों ने उचित गोलीबारी से जवाब दे दिया। थाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता निक्रोट नेज बाल्कनोरा ने AFP को बताया कि शुक्रवार दोपहर तक लड़ाई कम होने लगी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बैंकॉक बातचीत के लिए तो तैयार है। संभवतः मलेशिया बातचीत में मदद कर रहा है। मलेशिया इस समय आसियान क्षेत्रीय समूह का अध्यक्ष है, जिसके थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले निकोडनेस ने AFP को बताया कि हम तैयार हैं। अगर कंबोडिया इस मामले में राजनयिक माध्यमों से, द्विपक्षीय रूप से या मलेशिया के माध्यम से सुलझना चाहता है तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अब डालते हैं नजर लड़ाई के मुख्य कारण पर। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय की गौरव गाथा के बीच दुनिया के एक और कोने में गोलियों और बमों की गूंज सुनाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 शांति प्रिय बौद्ध देश थाईलैंड और कंबोडिया एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। प्रीविहार मंदिर, जो 11वीं सदी का सांस्कृतिक धरोहर, आज खून खराबे का कारण बन चुका है। यह युद्ध केवल सीमा विवाद का नहीं बल्कि आस्था, राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय प्रभुत्व की जंग है। अजीब लगता है ना कि ये दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले देश, वो बौद्ध धर्म जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, लेकिन ये दोनों देश एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए लड़ गए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई खबर के साथ। तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के ब्रेकिंग ग्राउंड के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।